सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को अस्करी तारीख में नया रिकॉर्ड कायम किया। ये रिकॉर्ड अब केस स्टडी बन चुका है। ये दुनिया भर की मिलिट्री अकेडमीज़ में जनरल आसम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु के नाम से पढ़ाई जाएगी। पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह 1 घंटे में क्या क्या कमाल किए, हमें ये जानने के लिए 27 सितंबर 1925 में जाना पड़ेगा। इससे भी पहले हमें नागपुर के डॉक्टर किशव को खोजना पड़ेगा। इन दोनों का 10 मई के साथ गहरा ताल्लुक़ है। ये 100 साल पुरानी दास्तान है। पहली जंग अजीम के बाद इटली में फ़ाशिज़्म की तहरीक शुरू हुई। ये तेज़ी से पूरे यूरोप में फैल गई। फ़ाशिज़्म का तस्वर यूरोपीय अखबारात, रसायल और किताबों के ज़रिए हिंदुस्तान में आया। डॉक्टर ने इस मुताले के बाद सोचा, अगर इटली सिर्फ इटालियन, फ्रांस फ्रेंच, जर्मनी जर्मन और इंग्लैंड सिर्फ इंग्लिश लोगों के लिए है, तो फिर हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों नहीं? यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोग क्यों आबाद हैं? इस सोच ने हेड को नागपुर में 27 सितंबर 1925 को राष्ट्र सेवक सिंह के नाम से हिंदू कौम परस्त जमात की बुनियाद रखने पर मजबूर कर दिया। बाद अज़ां RSS कहलाने लगी। इस जमात के 2 बड़े मकासद थे: हिंदुस्तान से दूसरी तमाम अकमाल को हर सूरत बेदखल करना, मुल्क में कट्टर हिंदू नज़रियात नाफज करना। डॉक्टर हेड ने इन मकासद के असूल के लिए फ़ौजी ट्रेनिंग के इदारे और हिंदुज़म की तालीम के लिए स्कूल खोले। इसने मेंबर्स के लिए वर्दी भी बनाई और ज़ाफ़रानी रंग का झंडा भी। ट्रेनिंग कैंपों में तालिब इल्मों को लाठी, तलवार, भाले और खंजर की ट्रेनिंग दी जाती थी, जबकि स्कूलों में संस्कृत ज़बान में हिंदुज़म की तालीम का बंदोबस्त था। जमात का साइज़ 1927 तक ठीक ठाक हो गया। ये लोग हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ थे, जबकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मुल्क को हिंदुओं और मुस्लिम 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहती थी। लिहाजा RSS दोनों के खिलाफ हो गई। ये इख्तलाफ अंग्रेज़ों को सूट करता था। बरतानवी हुकूमत ने RSS को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ की मर्ज़ी से ये लोग सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिल हो गए, अपने दफ्तर बनाए, तालिब इल्म दाखिल कराए, असातिज़ा को फैकल्टी में शामिल कराया। बहरहाल 1947 तक RSS पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। शहरों और कस्बों में इसके कारिंदे नज़र आते थे। हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो RSS ने ठीक ठाक मुखालफत की, यहाँ तक कि RSS के एक रुकन ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारकर हलाक कर दी। ये पार्टी शुरू में भाती जीता सिंह थी, लेकिन बाज़ दूसरी हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी होगी। BJP शुरू में बुरी तरह फेल होगी, लेकिन ये लोग जद्दोजहद करते रहे। 1984 में इसने जनरल इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटें हासिल की, लेकिन कांग्रेस की गैर मकबूलियत और गांधी खानदान की सियासी हमाकतों की वजह से BJP का गिराव बढ़ता चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दिन रात मेहनत की, जिसके नतीजे में 1996 में BJP लोकसभा की अक्सरियती जमात बन गई। इसने 13 दिन की हुकूमत भी बना ली। ये 1998 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के ज़रिए लंबी मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। अटल बिहारी वाजपेयी इस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म थे। ये लोग इक़्तिदार में आ गए, लेकिन इनकी सोच मुतासब हिंदुआना थी। इनके एक दानिशवर विनक ने हिंदुत्वा के नाम से RSS को एक इस्तिलाह भी दे दी थी। हिंदुत्वा का मतलब था हिंदू माता पर सिर्फ हिंदू रह सकते हैं। BJP के इक़्तिदार में आने के बाद RSS ने मस्जिदों, चर्चिज़, जैन मंदिरों और बुद्ध टेम्पल्स पर हमले शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा। इसके ज़माने में मार्च 2002 में गुजरात में मुसलमानों पर हमले शुरू हुए। जून 2002 तक 1000 के करीब मुसलमान कत्ल कर दिए गए। हज़ारों औरतों का रेप हुआ। RSS के गुंडों ने छोटे मासूम बच्चे भी ना छोड़े। नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा RSS और BJP में गुजरा था, लेकिन बहरहाल इसने मुसलमानों के खिलाफ तासुब के बावजूद गुजरात में 13 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। गुजरात की मईशत ने पूरे भारत में रिकॉर्ड कायम कर दिया। ये इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 2014 में वज़ीर-ए-आज़म बन गया। यहाँ से नई कहानी शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी 2014 से 2019 तक वज़ीर-ए-आज़म रहा। ये दूसरी मरतबा 2019 में वज़ीर-ए-आज़म बना। मखलूत हुकूमत के ज़रिए 2024 में तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन गया। इसके अदवार में पूरे हिंदुस्तान में आग लगी रही। ये एक तरफ मईशत में कमाल करता रहा और दूसरी तरफ ये अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता रहा। भारत में इसके ज़मानों में सैकड़ों मस्जिदें, चर्च और टेम्पल्स तोड़ दिए गए। हज़ारों लोग नस्ल कशी फसादात में मारे गए। RSS अखंड भारत की दावेदार है। ये मुसलमानों को कत्ल करके बांग्लादेश और पाकिस्तान
दोनों को दोबारा भारत में शामिल करना चाहती है। मोदी हमेशा इस नफरत का इलेक्शन में फ़ायदा उठाता रहा। दूसरी तरफ आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी राइट विंग की तंजीम बन गई। इसके मेंबर्स की तादाद 70 लाख तक पहुंच गई। बीजेपी की 14 रियासतों में हुकूमतें भी हैं। आरएसएस ने 2014 के इलेक्शन से कबल फैसला किया ये 75 साल से ऊपर के सियासतदानों को पार्टी टिकट नहीं देगी। एल के अडवाणी और डॉक्टर मनोहर जोशी इस फैसले की वजह से सियासी दौड़ से बैर हुए। नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, भारत में पाकिस्तान दुश्मनी और इस्लामी दहशतगर्दी हॉट प्रोडक्ट है। मोदी ने हमेशा इसका फ़ायदा उठाया। 2014 के इलेक्शन से कबल 27 अक्टूबर 2013 को पटना में मोदी की रैली में बम धमाके हुए। मोदी ने ये पाकिस्तान के खाते में डाले। इलेक्शन तक पाकिस्तान को बदले की धमकियां देता रहा, वोटों में इजाफा करता रहा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का वाक़या पेश आ गया। इसमें 44 भारतीय फौजी मारे गए। अप्रैल 2019 में इलेक्शन था। नरेंद्र मोदी वो इलेक्शन जीतकर दूसरी बार वज़ीर आज़म बनना चाहता था, लिहाजा इसने पाकिस्तान पर हमले का ऐलान कर दिया। आरएसएस ने इसकी पुष्पनाई की। इंडियन एयरफोर्स ने 25 और 26 फरवरी के दरमियानी रात बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। इसमें महज एक कौवा मारा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया हमने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों पर हमला करके 400 दहशतगर्द हलाक कर दिया है। पाकिस्तान ने अगले दिन न सिर्फ भारत के 5 एयरबेसिस पर हमला किया, बल्कि वहां थोड़े थोड़े फासले पर मिसाइल भी दागे। वापसी पर भारत के 2 त्यारे भी गिरा दिए। एक त्यारा भारत में गिरा, जबकि दूसरा पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में। इसका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार कर लिया गया। खित्ता इसके बाद जंग के दाने तक पहुंच गया, लेकिन अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर मलबा समेट लिया। नरेंद्र मोदी मार खाने के बावजूद इलेक्शन में जीत गया। 2024 में नरेंद्र मोदी ने तीसरा इलेक्शन लड़ा। ये इलेक्शन मकबूजा कश्मीर के आर्टिकल 370 और बेंगलोर के मार्च 2024 के बम धमाकों पर लड़ा गया। पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर तंज करता रहा। कभी अवाम और फौज के दरमियान इख्तलाफात पर फिक्रे कसरता रहा, कभी KPK और बलूचिस्तान के हालात को निशाना बनाता, कभी अवाम को ये बताकर हंसाता रहा मैंने पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दिया है। इसके बावजूद ये सीटें लेने में नाकाम रहा और इसके बावजूद ये आखिरकार इत्तेहादी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। ये 9 जून 2024 को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गया। अब आते हैं 22 अप्रैल 2025 के वाक़े की तरफ। आरएसएस 27 सितंबर 2025 को नागपुर में अपनी 100 साला तकरीबात मनाना चाहती है। नरेंद्र मोदी इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। ये इस फंक्शन में कोई ऐसी ट्रॉफी, कोई ऐसा तोहफा लेकर जाना चाहते थे जिसकी वजह से आरएसएस 75 साल के बाद रिटायरमेंट का कानून वापस ले ले। ये 2029 में चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन सके। मोदी की उम्र इस वक्त 74 साल है। मौजूदा कायदे के मुताबिक ये वज़ारती उज़्मा का इनका ज़िंदगी का आखिरी दौर है। ये अगले साल बीजेपी और आरएसएस के तमाम ओहदों से रिटायर हो जाए।